नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला है और हो सकता है कि 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे भर्ती निकली हुई, उन भर्तियों का क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ सके। व्यापम से जितनी भी भर्ती निकली है, जिसकी तारीख अभी भी तय नहीं है, उनकी जो परीक्षा है वो अब अगले साल ही हो पाएगी। क्योंकि देखिए, जब चुनाव में आचार संहिता लग जाएगा तो उसके बाद दिसंबर तक रिजल्ट आएगा उसका, है ना। फिर उसके बाद सरकार बनेगी, फिर उसके बाद जो मतलब परीक्षा है उनका मतलब शेड्यूल किया जाएगा कि इनकी तारीख जो है वो कब ली जाएगी इसकी परीक्षा। 29 दिनों में निकाली गई है 1188 पदों पर वैकेंसी। सोचिए, 29 दिन, जो लास्ट 29 दिन है उनमें 1188 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 421 परीक्षाओं की जो मतलब दिन है वो तय कर दिया गया, लेकिन बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, आचार संहिता में फंसेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मतलब आगे देखते हैं कि मतलब क्या क्या इसमें मतलब रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि प्रदेश में 29 दिनों में व्यापम से 1188 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। इसमें से 421 पोस्ट के लिए परीक्षा की तारीख तय है, लेकिन अन्य पदों की भर्तियां आचार संहिता की वजह से फंस सकती है। व्यापम से पिछले दिनों कृषि और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब पिछले ही सप्ताह क्या हुआ था कि इसमें मतलब भर्ती निकाला गया था कृषि विभाग में और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी दोनों में। इसी तरह बुधवार को मंडी बोर्ड की भर्ती निकाली गई है। ये अभी भी जो बुधवार आया था उसमें भी निकाली गई थी, और इसमें फॉर्म भरने की तारीख समेत अन्य की जानकारी दी गई है। लेकिन परीक्षा की संभावित तिथि किसी में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि 7 से 15 के बीच आचार संहिता लग सकता है। जो ये भर्ती की जो तिथि है वो अभी शेड्यूल नहीं हुई है। इसे लेकर माना जा रहा है कि यह भर्तियां जो है नए साल में होंगी। इसी सप्ताह आदिम जाति विभाग व कृषि विभाग विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। इन पदों की संख्या 350 के लगभग हो सकती है, फिर इससे अधिक भी हो सकती है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक व्यापम से 6 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक अपेक्स बैंक, कृषि विभाग, बिजली विभाग, मंडी बोर्ड के अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। अपेक्स बैंक के तहत सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक समेत अन्य के 398 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए कनिष्ठ उप प्रबंधक सितंबर के पहले सप्ताह में आवेदन मंगाए गए थे। देखिए, और इसके साथ साथ क्या है, इसकी परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी। इसी तरह अपेक्स बैंक के तहत ही उप प्रबंधक समेत अन्य के 23 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यह परीक्षा 29 अक्टूबर को ली जाएगी। इसके अलावा व्यापम से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ प्रबंधक जैसे अन्य पदों के लिए भी भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी भर्ती के लिए वर्ष में होने के आसार हैं। कब कब होने के आसार है, इसके नए वर्ष में होने के आसार हैं। जानकारों का कहना यह भी है कि प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसके लिए कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग सकती है। इसके बाद भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ सकती है। इसे लेकर व्यापम से अन्य भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। अगर मान लीजिए, देखिए, जिस परीक्षा का मतलब अभी तक शेड्यूल नहीं किया गया वो परीक्षा तो फंसेंगी ही, और जिनका मतलब शेड्यूल हो चुका है उनका भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। जब तक आचार संहिता लगेगा तब तक नहीं निकल पाएगा। जैसी सरकार बनती है उसके बाद ही ये भर्ती जो है वापस इसमें प्रक्रिया होना स्टार्ट होगा। 5 महीने में निकाली गई है 14 तरह की वैकेंसी, इसमें से 6 एक माह में ही। देखिए, 14 तरह की वैकेंसी का लिए जिसमें से 6 मतलब वैकेंसी है ना वो एक ही माह में निकाली गई है। आरक्षण विवाद से राहत के बाद व्यापम से मई से लेकर अब तक यानी 5वें महीने में 14 तरह की वैकेंसियां निकाली है। इसमें से 6 तरह की वैकेंसी एक माह के भीतर ही आई है। व्यापम से शिक्षक भर्ती, ITA प्रशिक्षण अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहायक प्रबंधक, छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, हैंडपंप तकनीशियन समेत अन्य पद हैं। बुधवार को मंडी बोर्ड के लिए वैकेंसी आई है। आदिम जाति विभाग व कृषि विभाग के लिए भी आजकल में वैकेंसी आने ही वाली है, उसकी भी तैयारी की जा चुकी है, बस उसका मतलब विज्ञापन जारी करना बाकी है। देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ आंकड़े की। देखिए, मई से अब तक के कितने भर्ती निकाले गए। टोटल 15,643 पोस्ट निकाले गए हैं मई से लेकर अब तक, जिसमें क्या क्या शामिल है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, पद नाम है पहले शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में कितने पद थे, 12,489। वैकेंसी कब निकाली गई थी, मई में। ITA प्रशिक्षण अधिकारी का भी पद संख्या कितना है,
920 है, वैकेंसी कब निकाली गई थी? मई में। पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो 50 पोस्ट था उसमें, और वो भी कब निकाला गया था? मई में। लेबर इंस्पेक्टर 34 पद, मई में। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज 180 पद थे उसमें, और वो निकाली गई थी मई में। छात्रावास अधीक्षक में 54 पद निकाले गए थे मई में। पर्यवेक्षक जो है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम भी हुआ था, 440 पोस्ट से जुलाई में निकाला गया था। हैंडपंप तकनीशियन जो था 188 पद है उसमें, और ये अगस्त में निकाला गया था। साथ ही साथ अपेक्स बैंक सहायक प्रबंधक 398 पद, ये भी निकाला गया था सितंबर में। अपेक्स बैंक उप प्रबंधक 23 पद, असिस्टेंट व जूनियर इंजीनियर 429 पद, ग्रामीण विस्तार अधिकारी 305 पद, अपेक्स बैंक कनिष्ठ प्रबंधक 3 पद, और मंडी बोर्ड सचिव वरिष्ठ 30 पद। देखिए यहाँ पे अक्टूबर में लास्ट ये निकाला गया है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी भर्तियां हैं, ये सभी मतलब जिनका शेड्यूल हो गया वो भी, और जिनका शेड्यूल नहीं हुआ वो भी आचार संहिता में सब फंसने वाली है। और जिनके लिए मतलब अभी तक परीक्षा शेड्यूल नहीं हुआ है, आप लोग के पास अभी भी समय है कि आप लोग अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सरकार बदलती भी है या फिर नहीं बदलती है, तो उसके बाद भी ये परीक्षा जो है वो नए वर्ष में आयोजित की जाएंगी। तो आप लोग के पास थोड़ा सा समय है, 1-2 महीने का, ताकि आप लोग अच्छे से उसमें एकजुट होकर तैयारी कर सके। और जैसे ही मान लीजिए आचार संहिता हटता है, विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है, उसके बाद जो ये भर्ती उन पर प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग के लिए यही अपडेट था कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। क्योंकि ये जो आचार संहिता में भर्तियां जो है वो फंसने वाली हैं, तो आप लोग को इसके लिए समय भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।